अतीक की पत्नी शाइस्ता बेशक फरार चल रही हो, लेकिन पुलिस और एजेंसीज के रडार पर अतीक और उसके द्वारा इकट्ठी की गई काली कमाई है, जिसे लेकर काफी अहम जानकारी सामने आई है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता का भाई काली कमाई से मिले पैसों को मैनेज करने का काम करता था। अतीक अहमद, शाइस्ता, अशरफ, शाइस्ता के भाई जकी और परिवार के कई सदस्यों की बैंक डिटेल से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शंस का खुलासा हुआ है। इन लोगों के बैंक अकाउंट में महज 2 दिन के अंतर पर लाखों रुपए जमा हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी रकम कहां से, कैसे और कौन ट्रांसफर कर रहा है। दरअसल शाइस्ता परवीन के भाई और अतीक अहमद के साले जकी अहमद का HDFC बैंक की प्रयागराज में सिविल लाइंस ब्रांच में अकाउंट है। हमारे पास उसका अकाउंट नंबर भी मौजूद है। जनवरी 2016 से लेकर नवंबर 2017 तक की अकाउंट डिटेल्स को देखने से पता चलता है कि अकाउंट में कभी 1 लाख से लेकर 5 लाख तो कई बार 4 लाख रुपए जमा हुए हैं और पैसे जमा होने के अगले कुछ दिनों में पैसे निकाल लिए गए हैं। दूसरे बैंक अकाउंट का भी यही हाल है। कोटक महिंद्रा बैंक के इलाहाबाद ब्रांच वाले अकाउंट में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं, जबकि HDFC बैंक के एक और दूसरे अकाउंट से भी इसी तरह के कई लेन देन हैं, जिनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ऐसे में पुलिस को इस बात का शक है कि प्रयागराज के कई होटल और रेसंतरा में शाइस्ता ने जकी के जरिए अतीक के पैसे लगाए। ये उसके ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया था, जिसमें शाइस्ता ने अपने परिवार के लोगों का सहारा लिया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी अतीक अहमद के काले पैसे को अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पे लगवाती थी। इसके लिए वह अपने मायके के लोगों की भी मदद लेती थी। जो ताज़ा खुलासे हुए हैं, उस खुलासे में यह बात सामने आई है कि शाइस्ता अपने भाई जकी के अहमद के हाथों जो है वो पैसे को अलग अलग जगहों पे लगाती थी। और 2017 के बैंक अकाउंट, जिसमें HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब शामिल हैं, इन बैंक अकाउंटों की डिटेल छानने पर यह पता चलता है कि उनमें महज कम दिनों के अंतराल पर एक हैवी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन शाइस्ता और जकी के अकाउंट के बीच हुआ है। पुलिस और ED को इस बात का शक है कि निश्चित रूप से यह पैसा किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से निकाला गया है और इस पैसे को फिर अलग अलग जगहों पर लगाया गया। PDA, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और तमाम तरह की एजेंसियां जो हैं प्रयागराज के तकरीबन 25 होटल और रेस्टोरेंट को अपने निशाने पे लिया है। उन्हें शक इस बात का है कि इन होटलों और रेस्टोरेंट में पैसा लगाया गया था अतीक अहमद की पत्नी के द्वारा, और ये पैसा किसी और ने नहीं बल्कि जकी के माध्यम से लगाया गया है। सूत्रों की माने तो माफिया अतीक की संपत्ति 2500 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि जांच में सामने आया है कि महज 30% संपत्ति ही अतीक के परिवार के नाम है, यानी 70% संपत्ति बेनामी है या फिर गैंग के दूसरे सदस्यों के कब्जे में है। ऐसे में पुलिस अतीक के घर, दफ्तर, ससुराल से मिले दस्तावेजों का आकलन कर रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि अतीक को जेल में मिलने वाले कैदियों में अगर कोई पसंद आता था तो वो उनके नाम पर भी जमीन खरीद लेता था। ऐसे होटल और रेस्टोरेंट पे एक तरीके से एजेंसियां अपने रडार पर रखी हुई है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन आकूत पैसों का आखिर हुआ तो हुआ क्या। ये वो पैसे हैं जो शाइस्ता के अकाउंट से निकले, जकी के अकाउंट पे पहुंचे और फिर जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी निकल भी गए। इस तरीके के पैसों का क्या हुआ, जकी ने इन पैसों को कहां लगाया, कौन से ऐसे होटल मालिक हैं जो इन पैसों को बाद में फिर शाइस्ता को लौटाते थे या फिर कहीं और लगाते थे। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस और एजेंसियां गंभीर हैं और इस पर फिलहाल जांच जारी है। इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो शाइस्ता पहले से ही फरार है और जकी का भी कोई अता पता नहीं है। कैमरामैन विजय ममगन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष,